नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष द्वारा यह बार बार कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को हमने झुका दिया है। 240 सीट आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। अब उन्हें जो है बड़ी मुश्किल से अपनी सरकार चलानी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है। लेकिन गठबंधन की सरकार तो छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी की सेहत के ऊपर 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी उतनी ही मजबूती के साथ काम कर रहे हैं जितनी मजबूती के साथ वो पहले कर रहे थे। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। विपक्ष का ये कहना कि सीना उनका छोटा हो गया है, 56 इंच का सीना अब नहीं रह गया है, अब जो है वो झुक कर चलते हैं और हमने प्रधानमंत्री मोदी को झुका दिया है। ये कहना होता है हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का, जो 99 सीटें लेकर इस वक्त संसद के अंदर बैठी है। तो जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो चिट्ठी लिखकर कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, वो भी उन्हीं के जन्मदिन के ऊपर। कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मैं आपका ध्यान जो है यहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपके कुछ नेता और गठबंधन के नेता जो हैं, वो आपके नेता हमारे नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी को अनाप शनाप बोल रहे हैं। वो उन्हें आतंकवादी नंबर 1 बता रहे हैं। आपको याद ही होगा, राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे में ये कह दिया था कि यहाँ पर सिखों को पगड़ी पहनने की आज़ादी नहीं है, कड़ा पहनने की आज़ादी नहीं है, यहाँ पता नहीं किस तरीके के हालात हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पे जो नवनीत बिट्टू हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आप कह सकते हैं सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से ही आए हैं, उन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी जो हैं वो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। और एक तरीके से उन्होंने कह दिया राहुल गांधी आतंकवादी नंबर 1 है, क्योंकि उन्हीं के बयानों का समर्थन जो है खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में और अमेरिका में बैठकर कर रहे हैं। तो इस पर खड़गे ने जो है विरोध दर्ज करवाया। लेकिन खड़गे के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी का रिस्पॉन्स भी सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने एक पत्र लिखा है खड़गे को और बताया है कि आपकी पार्टी की औकात क्या है। आप जो हैं प्रधानमंत्री मोदी को विषैला सांप कहते हैं, बिच्छू कहते हैं, गधा कहते हैं, चौकीदार चोर कहते हैं, मौत का सौदागर कहते हैं। क्या ये चीज़ें कम हैं? आप प्रधानमंत्री मोदी को बेइज्जत करते हैं, कभी कहते हैं कि तुम्हारा कुत्ते ने भी कभी आज़ादी के लिए कुछ किया है। ये खड़गे कहता है। तो खड़गे को बताया गया कि आप लोगों की औकात क्या है, किस तरीके की औकात है आप लोगों की। और आप प्रधानमंत्री मोदी को जो हैं वो कह रहे हैं कि आपके गठबंधन के लोग राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। आप तो प्रधानमंत्री मोदी को सुबह शाम गालियां देते हैं, सुबह शाम गालियां देते हैं। और आपको आपकी औकात दिखाना ज़रूरी है कि मौत का सौदागर, खूनी नंबर 1 और इस तरीके की बातें आप अंदाज़ा लगा के देखिए। बुढ़ऊ हर चीज़ जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल की गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसका कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। सारे मोदी चोर होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी चोर हैं, चौकीदार चोर है। इसके लिए राहुल गांधी ने माफ़ी भी मांगी कोर्ट के अंदर। अब इस चीज़ों से अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी विरोध दर्ज करा रही है और खुद की औकात पता नहीं है। लेकिन खड़गे को एक तरीके से जो है मजबूर कर दिया है जयप्रकाश नड्डा ने कि आपको भी इसका जवाब देना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जहाँ तक बात करूँ तो उनका जो है विज़न बिल्कुल क्लियर है। 100 दिनों के लिए जो उन्होंने अपना काम गिनवाया है और जो करने के लिए कहा था उन्होंने करके दिखाया है। पिछले 100 दिनों की मैं अगर बात करूँ, छोटी मोटी बातें हम कर लें तो 15 वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, जिनके ऊपर जिहादी तत्व अटैक भी कर रहे हैं कि ये क्यों शुरू हुई है। आपको पता है जगह जगह शीशे तोड़े जाते हैं उनके। कौन तोड़ता है शीशे? क्या सभ्य समाज का व्यक्ति किसी अच्छी ट्रेन के चलने पर शीशे तोड़ता है? ये वही असभ्य तत्व हैं जो हमारे देश की उन्नति से जलते हैं, जो ट्रेनों की पटरियों के ऊपर सिलेंडर रख देते हैं ताकि ट्रेनें जो है पलट जाएं। इन जिहादी तत्वों को अटैक करना आवश्यक है और जहां पे मिले वहीं शूट ऑर्डर दे देना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करूं तो 15 ट्रेनें चलने के बाद आप देख सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो है वो सामने रख दिया गया, उसके ऊपर काम शुरू हो गया और ये जल्द ही लागू हो जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके ऊपर ये विपक्ष ढिंढोरा पीट रहा था कि भारत के अंदर ये कभी नहीं हो सकता, ये गलत है, ये वो है, प्रधानमंत्री मोदी अब इतने कमज़ोर हैं कि वो इसे नहीं ला सकते। उसे जो है लाने का एक तरीके से प्रस्ताव जो है कैबिनेट से पास हो गया है और मुझे लगता है शीतकालीन सत्र के अंदर इसे संसद के अंदर भी रख दिया जाएगा। तो जो ये कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी कमज़ोर हो गए हैं, वो कमज़ोर नहीं हुए हैं, वो और मुखर होकर सामने आए हैं।
इस देश के अंदर मैं आपको बता दूं तो चुनाव सबसे पहले जब हुए 1951 से लेके 1970 तक मान सकते हैं, या एग्जैक्टली माने तो 1968 तक, 1968 तक इस देश में चुनाव हमेशा एक साथ ही हुआ करते थे। सभी राज्यों के चुनाव और केंद्रीय चुनाव हमेशा साथ हुआ करते थे। हमारे संविधान में भी यही व्यवस्था है। लेकिन इंदिरा गांधी के अपने निजी स्वार्थों के कारण वो चुनाव धीरे धीरे जो हैं अलग होने लगे, क्योंकि सरकारें तोड़ी जाने लगी, सरकारें गिराई गई राज्यों की, जिसकी वजह से हर इलेक्शन शिफ्ट हो गया। हालांकि अभी भी कुछ राज्यों के चुनाव केंद्रीय चुनावों के साथ ही होते हैं, जैसे उड़ीसा के चुनाव साथ होते हैं, आंध्र प्रदेश के चुनाव साथ होते हैं। लेकिन अब विपक्ष को दिक्कत है, विपक्ष को ये दिक्कत है कि अब चुनाव साथ क्यों हो रहे हैं। हालांकि कुछ पार्टियों ने इसका साथ भी दिया है, क्योंकि इससे काफ़ी फायदा भी होता है। आपका चुनाव का खर्च बढ़ जाएगा, और हर 4-4 महीने बाद जो 5 साल चुनाव चले रहते हैं, कोई ऐसे साल नहीं होता जिस साल चुनाव ना होते हों भारत में। कभी किसी राज्य के चुनाव, हर साल 3-4 राज्यों के चुनाव होते हैं, तो जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी रहती है बार बार। और इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही बार चुनाव होगा और सभी राज्यों का चुनाव साथ होगा, केंद्रीय चुनाव साथ होगा, और साथ ही साथ उसके 100 दिन के अंदर ही स्थानीय निकाय के चुनाव भी हो जाएंगे। इसमें कुछ लोगों की दुविधाएं थी कि देखिए ऐसा कैसे होगा, अगर मान लिया कोई सरकार बीच में ही गिर जाती है किसी राज्य की, तो दोबारा से जब सरकार चुनी जाएगी तो अगले 5 साल के लिए चुनी जाएगी, फिर तो ये सिस्टम बिगड़ जाएगा। देखिए इसमें जो है तरह तरह के सुझाव दिए गए हैं, और एक सुझाव ये है कि अगर कोई भी सरकार गिरती है तो सामने वाली सरकार जो दोबारा से बनेगी वो केवल 2 वर्षों के लिए ही बनेगी। अगर दोबारा चुनाव होते हैं बीच में, कभी भी मध्यवर्गीय चुनाव होते हैं, तो वो उतने ही समय के लिए होंगे जितना कार्यकाल पिछली सरकार का बच गया होगा। यानी अगर 3 साल के अंदर ही सरकार गिर जाती है तो अगली सरकार केवल 2 वर्षों के लिए ही बनेगी, और चुनाव सबके इकट्ठे ही होंगे। और इसमें शायद ये भी प्रावधान किया जाने वाला है कि अगर कोई सरकार गिर रही है, किसी भी वजह से विपक्ष गिरा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले उस विपक्षी दल को ये बताना होगा कि आप सरकार बना सकते हैं या नहीं। अगर आप सरकार बना सकते हैं तभी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ऐसे नहीं। क्योंकि ऐसे ही सरकार गिराने का क्या मतलब है, या तो आप सरकार बनाने लायक हैं तो आप बनाइए, अगर आप बनाने लायक नहीं हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकते। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। सभी तरीके के सोल्यूशन कर लिए गए हैं। आपको पता है ये पूरी की पूरा जो कमेटी है वो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इसके ऊपर कमेटी बनी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर काम जो है लगभग खत्म हो चुका है। अब इसे जो है कार्यान्वित किया जा रहा है। इस तरीके से हो रहा है माहौल। तो मोदी डरे नहीं है, वो और ऊपर आ गए हैं, और विपक्ष हताश है, वो कमज़ोर हो रहा है, छटपटा रहा है। हालांकि विपक्ष को ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, उन्हें बिल्कुल सुदृढ़ होकर काम करना चाहिए। गाली गलौज करने से अच्छा है, देश को गालियाँ निकालने से अच्छा है कि आप अपनी बात और देश की बात और अच्छे से आगे रखें, ना कि देश से बाहर जाकर देश को ही बदनाम करने लग जाएं कि हमारे देश में सिखों को पगड़ी पहनने की आज़ादी नहीं है। इस तरीके की बातें नेता विपक्ष को शोभा नहीं देती, और अगर आप ऐसी ही बात करेंगे तो आप और ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।